दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में 70 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान, जंगल में बने संग्रहालय में आपको कई तरह की चीजें दिख जाएंगी। हम पहुंच गए रिसोर्ट में। आर्च लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। वन्य जीवों से भी भरा है। तो आप ब्लॉग जरूर देखें आप नैनीताल का। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रकृति और भयानक जंगली पशुओं के बीच एक रोमांचक सफर है। भारत के जंगलों में शानदार हाथी की चिंगाड़, मोर का नाच, ऊंट की सैर, शेरों की दहाड़, लाखों पक्षियों की चहचहाहट सुनने और देखने को मिलेगी। भारत में जंगली जीवों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ जंगली जीवों को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। भारत में 70 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और 500 से अधिक जंगली जीवों के अभयारण्य हैं। इसके अतिरिक्त पक्षी अभयारण्य भी है। जिम कॉर्बेट पार्क में एक संग्रहालय भी बना हुआ है, जो इस जंगल में स्थित बंगले में बनाया गया है। जंगल में बने इस संग्रहालय में आपको कई तरह की चीजें दिख जाएंगी। कहा जाता है कि जिम कॉर्बेट में पहले कभी एक परिवार रहा करता था। इस संग्रहालय में उन्हीं का सामान रखा हुआ है। हम आए हैं जिम कॉर्बेट संग्रहालय कालाडूंगी नैनीताल में, जहाँ पर म्यूज़ियम है। बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम है। अंदर तो पता नहीं कि कैमरा अलाउड है कि नहीं, फिर भी आपको थोड़ी झलक तो मैं दिखाई दूंगा। ये छोटा सा यहाँ पर मार्केट है और ये हमारी बस है जहाँ से बच्चे आएंगे।
आ गए हैं जिम कॉर्बेट और यहाँ लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की। बच्चे इसमें बैठने वाले हैं और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। देखिए लंबी लाइन, एक जीप में 4 बच्चे बैठेंगे और सबको अलॉट किया हुआ है जीप नंबर। अपने ग्रुप के साथ बच्चे बैठ रहे हैं। निकल पड़े हैं अब। स्कूटी में सफारी करेंगी। अच्छा, ये स्टैंड स्कूटी खड़ी करने के लिए। चलिए अब हम निकल चुके हैं जिम कॉर्बेट के लिए। मेरे साथ है मनीष जी और विनोद जी और साथ ही सुचित्रा मैडम। हाय। और ये लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। अपने टीम के शायद सभी आगे निकल गए हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और रजिस्ट्रेशन को चेक किया जा रहा है, सबकी आईडी चेक की जा रही है, तभी हम यहाँ से एंटर कर पाएंगे। देखिए, और अब हम निकल रहे हैं और एक जीप हमारी यहाँ पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सर यहाँ पे आपकी सफारी जहाँ है ना, इसका नाम है गर्जिया जोन। गर्जिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का फोटो जो एरिया था ना, यह पार्क सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। यहाँ के सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों में हाथी, चीता, शेर आदि रहते हैं। यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर का एक अभिन्न अंग है। भारत के प्राकृतिक पहाड़ों की गोद में चीते दिखाई देते हैं। इसके अलावा विस्तृत किस्म के वन्य जीव हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता, चीतल, सांभर हिरण, बार्किंग हिरण, नीलगाय, घड़ियाल, किंग कोबरा, इंडियन पेंगोलिन शामिल हैं। इसके अलावा अनेक जंगली बिल्लियां भी मिलती हैं। दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों का स्वर्ग कहा जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तरांचल के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला यह पहला उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों के लिए स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। उद्यान विभिन्न प्रजातियों के वनस्पतियों और वन्य जीवों से भी भरा है। इस उद्यान का नाम बाघ के दिग्गज शिकारी और बाद में प्रकृतिविद बन गए जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 1936 में की गई थी। दोस्तों, जंगल सफारी के लिए बेस्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
जहां से कई चीजों का ले सकते हैं आनंद। आप कई तरह के एडवेंचर कर सकते हैं। यहाँ आपको कई तरह के पेड़ और पौधे तो देखने के लिए मिलते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आप यहाँ पर कई प्रजातियों के जानवर और पक्षियों को भी देख सकते हैं। और वो उसको थोड़ा बढ़ा मगर वो एकदम दूर वो अच्छा ही दिख रहा है। वो है एकदम ब्राउन का दिख रहा है। हाँ सर अंदर ही है एकदम। ये रहा इधर अरे आगे ले लो मुंह चलो अंदर चली गई। दोस्तों अब हम आ गए हैं जिम कॉर्बेट से और हम अब वापस जा रहे हैं दिल्ली और दिल्ली से फिर हम रायपुर चले जाएंगे। यही था सफ़र हमारे नैनीताल का और नैनीताल का यह सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त रहा। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें आप नैनीताल का, तो ज़रूर इस ब्लॉग को आप पूरा देखें
एक भी पार्ट इसका मिस ना करें। और दिल्ली से हमारी फ़्लाइट होगी और फ्लाइट से हम फिर रायपुर जाएंगे। लगभग 7:30 बजे के आसपास हमारी फ़्लाइट है यहाँ दिल्ली से। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने ब्लॉग को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब किया है, और आगे भी इसी प्रकार से सब्सक्राइब करते रहिए और नए नए ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे।